हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी न किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आप बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है एडवांस यूजेस ऑफ मास्टर्स इन बिजी। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी बिजी में मास्टर की एडवांस यूजेस क्या है। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से एडवांस यूजेस ऑफ मास्टर्स इन बिजी के बारे में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एडवांस यूजेस ऑफ मास्टर्स इन बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आज की आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे सेशन के एंड के में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, आज की प्रेजेंटेशन एडवांस यूजेस ऑफ मास्टर्स इन बिजी। Learning objectives. At the end of this webinar, you will able to learn how to add, modify, and delete various masters in Busy for efficient data management. आप उसके बाद एंड में समझेंगे, इस एंड ऑफ वेबिनार में समझेंगे कि हम किसी भी मास्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट हम सीखेंगे। गेन नॉलेज अबाउट मास्टर मैनेजमेंट यूटिलिटी विद इन बिजी। तो हम ये सीखेंगे कि मास्टर मैनेजमेंट यूटिलिटी, हमारे पास एक ऑप्शन है, यूटिलिटी से हम मास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में। कस्टमाइज ऑप्शनल फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर आइटम्स। हम बिजी में आइटम्स के लिए आइटम डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल फील्ड कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉपिक, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक हमारे होंगे टाइप ऑफ मास्टर्स। मास्टर्स, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। मास्टर ऑप्शनल फील्ड, एडिशनल फील्ड विद आइटम, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, मास्टर ड्रॉप डाउन कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक डीएक्टिवेट मास्टर्स। तो ये सारे टॉपिक आज हम अपने बिजी में कवर करेंगे। मर्ज मास्टर्स, इन सब के बारे में हम आज बिजी में सीखेंगे कि कैसे हमें इसका यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर्स, टाइप ऑफ मास्टर्स क्या क्या है हमारे बिजी में। अकाउंटिंग मास्टर्स हैं हमारे बिजी में, इन्वेंट्री मास्टर्स हैं, स्कीम मास्टर्स हैं, टैक्स मास्टर्स हैं, पेरोल मास्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मास्टर्स हैं, मिसलेनियस मास्टर्स हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर्स में हमारे पास कौन कौन से ऐसे मास्टर्स हैं जो कवर अप होते हैं। तो उसमें क्या क्या अकाउंट मास्टर आते हैं आपके। अकाउंट मास्टर आता है, अकाउंट ग्रुप मास्टर आता है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप आता है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप आता है, सेल्समैन आता है, ऑथर आता है। तो ये सारे जो मास्टर्स हैं ये आपके अकाउंटिंग मास्टर्स हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स, अब हम देखेंगे कि इन्वेंट्री मास्टर हमारे में बिजी में कौन कौन से हैं। आइटम, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर ग्रुप, यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, बिल ऑफ मटेरियल। ये सारे मास्टर्स आपके इन्वेंटरी मास्टर्स हैं बिजी में। टैक्स मास्टर कौन कौन से हमारे बिजी में है। सेल टाइप, परचेज टाइप, टैक्स कैटेगरी, टीडीएस कैटेगरी। ये सारे जो मास्टर्स हैं ये टैक्स मास्टर है जो बिजी में अवेलेबल हैं। अदर मास्टर्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास बिजी में। स्कीम मास्टर, हम स्कीम मैनेज कर सकते हैं। पेरोल मास्टर, अगर हम पेरोल का फीचर यूज कर रहे हैं तो हम पेरोल मास्टर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मास्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मिसलेनियस मास्टर्स, जिसमें मिसलेनियस मास्टर में हमारी कंट्री कवर अप होती है, स्टेट कवर अप होती है। अगर आपको कोई कंट्री ऐड करनी है, स्टेट कवर करनी है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन हम ऐड कर सकते हैं, वो हमारा अदर मास्टर का पार्ट है। बिल सन्ड्री, जो हम बिल सन्ड्री यूज करते हैं वाउचर में, वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो मास्टर हैं ये हमारे अदर मास्टर्स हैं बिजी में। Master optional field. Optional fields are custom fields that can use to store additional information in inventory control items and transaction. Optional field हमारी एक कस्टम फील्ड है जिसको हम यूज करके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारी मास्टर्स की उसको हम स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारी यूज आएगी आइटम्स में और ट्रांजेक्शन में। मास्टर्स टाइप हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर, मटेरियल सेंटर मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर,
कॉस्ट सेंटर मास्टर, ये सारे जो मास्टर है ये इसकी हम ऑप्शनल फील्ड कवर अप कर सकते हैं बिजी में, इसकी हम ऑप्शनल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं बिजी में। तो जब हम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हमारे पास मास्टर टाइप होगा, ये सारे मास्टर्स हैं, आइटम, अकाउंट, मटेरियल सेंटर, एम्प्लॉय, कॉस्ट सेंटर। तो इसकी हम ऑप्शनल फील्ड मैनेज कर सकते हैं। मेक श्योर हम जो मैक्सिमम ऑप्शनल फील्ड यूज कर सकते हैं वो 10 है, मैक्सिमम लिमिट हमारी जो ऑप्शनल फील्ड की है वो 10 है। तो हम 10 मैक्सिमम ऑप्शनल फील्ड हम बीजे में कवर अप कर सकते हैं इन सब मास्टर टाइप्स के लिए। एडिशनल फील्ड विद आइटम, additional field with item that allows user to include additional fields or custom fields when creating and auditing the item. एडिशनल फील्ड हमारे पास तब आती है जब हम कोई भी कस्टम फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। लेट सपोज हमने एडिशनल फील्ड विद आइटम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर कर दी, उसके बाद क्या होगा, जब आप आइटम ऐड करेंगे, वाउचर ऐड करेंगे, तो आपको पॉपअप देगा कि ये इस पर्टिकुलर वाउचर की एडिशनल फील्ड है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। तो ये एडिशनल फील्ड हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम वाउचर ऐड करेंगे तो आपके पास वो एडिशनल फील्ड आएगी, वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। Item wise description, it is a field where users can enter specific descriptions or details associated with individual items. इसमें क्या है कि हम आइटम में आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन हम यूज करेंगे तो जैसे क्या हो गया, आपका आपका लेट सपोज मानिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या कॉस्मेटिक्स की शॉप है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहते हैं कि उनकी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन सी टाइप की वो है, और उसका वोल्टेज क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन आप, प्रोडक्ट कितने वोल्ट की है वो है, कितने 5 स्टार है वो, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, ये सब आप मैनेज करना चाहते हैं। तो आपको एडिशनल फील्ड चाहिए आइटम के अंदर, तो हमारे पास आइटम में प्रोविजन है कि हम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन यूज करके आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि ये वाली जो सारी आइटम्स है उसका डिस्क्रिप्शन ये है। ऐसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब हम वाउचर ऐड करेंगे तो वाउचर में आपको दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर आइटम में जब आप डालेंगे तो वाउचर में ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप एडिट भी कर सकते हैं। और जो हम मैक्सिमम जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो 20 यूज कर सकते हैं। आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन, item description refers to the textual information or details that describe a specific item or product. Item description रेफर करता है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, जो हम टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक आइटम और प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे हम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन डाला तो क्या होगा कि हम फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं कि आपके सैमसंग के, गोदरेज के, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आपके पास टीवी हैं, तो आप चाहते हैं कि जब हम सेल वाउचर ऐड करें तो आपको खाली सैमसंग के प्रोडक्ट्स ही दिखाई दे। तो आप क्या कर सकते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन आपने कोई चीज डाली और उसके बेसिस पे आप फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ यही वाली आइटम दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में जो आपने डाला होगा वो उसी के बेसिस पे सिर्फ वही वाली आइटम्स लोड करके लाएगा, बाकी आइटम्स लोड करके नहीं लाएगा क्योंकि आपने वहां पे फिल्टर लगाया हुआ है। नॉन स्टॉक आइटम सर्विस, लेट सपोज आपका सर्विस का काम है, आपने क्या करा, एसी रिपेयर करा, एसी सर्विस करी, तो आपका ना उसकी क्वांटिटी मेंटेन होती, ना प्राइस मेंटेन होता, सिर्फ अमाउंट मेंटेन होता है कि आपको कस्टमर से कितना अमाउंट चार्ज करना है। तो आपकी क्या होगा, आपको नॉन स्टॉक आइटम बनानी है जिसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना। तो हमारे पास बिजी में प्रोविजन है, जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो हम उसको नॉन स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल डेटा फील्ड फॉर नॉन स्टॉक आइटम, स्पेशली सर्विसेज, ये सर्विसेज के लिए यूज होता है। तो जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। जब आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो पर्टिकुलर उस आइटम के लिए उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, बाकी सब आइटम्स के लिए होगा जिसमें नो होगा। पर्टिकुलर जिस आइटम में उसने पर्टिकुलर आपने यस करा होगा डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, उस पर्टिकुलर आइटम का जो आपकी सर्विस आइटम होगी उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा।
तो ये आपको दिखा देगा कि क्वांटिटी आपका डालने का ऑप्शन नहीं है, यूनिट डालने का ऑप्शन नहीं है, प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं है। वो आपको स्पेसिफिकली आपका टाइम सेविंग प्रोसेस है, आपको सिर्फ अमाउंट पे ले जाएगा कि सर्विस आइटम आपकी जो है उसका अमाउंट क्या है पर्टिकुलर। मास्टर ड्रॉप डाउन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर मास्टर एलिमेंट्स कंपोनेंट्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर कस्टमाइज आइटम अकाउंट सिलेक्शन डिस्प्ले। आइटम मास्टर ड्रॉपशन क्या होता है, ड्रॉप डाउन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे आपने वाउचर ऐड करा, जब आप आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं वहां पे आइटम का नाम आता है, साथ में उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन लाइक जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी डिटेल आती है। आप चाहते हैं कि आइटम के साथ मेरा उसका एलियास दिखे, क्योंकि मुझे आइटम का नाम तो नहीं पता पर मेरे को एलियास पता है, तो मैं एलियास से आइटम को सर्च करूंगा। तो जो आप ड्रॉप डाउन में कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे आपने आइटम डिस्क्रिप्शन कर दिया, आइटम एलियास कर दिया, ये सारी चीजें आपने कॉन्फ़िगर कर दी और आइटम डिस्क्रिप्शन से आप सर्च कर रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन में उसके बेसिस पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन आपको उसी के बेसिस पे दिखाई देगी और उसके बेसिस पे आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे और आइटम एलियास के बेसिस पे, जो भी आपने कॉन्फ़िगर करा हुआ है आइटम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर हम ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे नेम ऑफ फील्ड में हमें ड्रॉप डाउन में क्या लेना है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, करंट बैलेंस क्या है, उसका जीएसटीएन क्या है, ये सारी फील्ड्स लेनी है। तो जब आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी आपको ड्रॉप डाउन में दिखा देगा कि उसका मोबाइल नंबर ये है, करंट बैलेंस ये है, उसका जीएसटीएन ये है। तो ये आपको जब आप जैसे आपने देखा, आपने बिजी इन्फोटेक सेलेक्ट करा, आप देख सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन में उसका दिखा देगा कि मोबाइल नंबर उसका ये है, जीएसटीएन उसका ये है और उसका करंट बैलेंस ये चल रहा है। तो आपका यूजफुल हो जाएगा कि आप यहीं पे सिलेक्शन में ही देख सकते हैं कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, करंट बैलेंस क्या चल रहा है और उसका जीएसटी नंबर क्या है। यूटिलिटीज, ब्लॉक अकाउंट आइटम एम्प्लॉय डीएक्टिवेट मास्टर ऑफ मैपिंग ऑफ मास्टर। आपके कुछ आइटम है जिसको आप यूजफुल नहीं है, पर आप उसका क्या चाहते हैं, आप उसको बुक्स में तो रखें पर पर्टिकुलर उस आइटम का स्टॉक आना बंद हो गया, तो आप चाहते हैं कि वो आइटम ब्लॉक हो जाए मेरी लिस्ट से। तो हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि आइटम को आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी आइटम डीएक्टिवेट हो जाए, जब मैं आइटम सेलेक्ट करूं तो मुझे सेलेक्ट दिखे ही ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप सेल वाउचर ऐड करेंगे तो डीएक्टिवेट अगर आपने वो आइटम करी है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो आइटम दिखाई ही नहीं देगी। और अगर आप चाहें आपने ब्लॉक करा हुआ है तो आपको आइटम वो दिखाई तो देगी, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा दिस आइटम हैज बीन ब्लॉक्ड, तो वो आपको मैसेज पॉप कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है ब्लॉक में और डीएक्टिवेटेड में। अगर आपकी कोई कोई आइटम यूजफुल नहीं है फॉर अ टाइम पीरियड, पर आप उसका चाहते हैं कि आपके बुक्स में वो रहे, पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं उसको ब्लॉक कर दूं या डीएक्टिवेट कर दूं, तो आप उसको डीएक्टिवेट या ब्लॉक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपको वो ड्रॉप डाउन में दिखानी है कि ये नहीं दिखानी है। मैपिंग ऑफ मास्टर्स, अब क्या है कि आपका कोई एक पर्सन है जो बिजी यूज कर रहा है और आप भी बिजी यूज कर रहे हैं, और आपका उसका डेटा उसने आपको बीडेप के थ्रू सेंड कर दिया। अब आपको क्या करना है कि वही वाला बीडेप का डेटा सारा इस अपनी कंपनी में लेके आना है। अब आपका लेट सपोज वो जो आइटम है फार्मा की उसकी कंपनी है, आपकी कंपनी भी फार्मा की है, वो बोलता है आपने उसका आइटम नेम है पैरासीटामोल, आप जो आइटम आपने क्रिएट करा हुआ है वो पीसीएम क्रिएट करा हुआ है, पर आइटम तो सेम है, तो इसे बोलते हैं मैपिंग ऑफ मास्टर्स। मैपिंग ऑफ मास्टर्स का यूज है कि आइटम तो आपकी एक ही है, पर जो बीडेप का डेटा आया है उसमें उसका नाम है पैरासीटामोल, और जो जो आपने आइटम का नाम रखा हुआ है पीसीएम, पीसीएम रखा हुआ है, पर आइटम आपकी सेम है। तो आप मैप कर सकते हैं कि ये जो डेटा है उसमें इस आइटम का नाम पैरासीटामोल है, सेम आइटम मेरे पास है, पर उसका आइटम नेम मैंने डिफरेंट रखा हुआ है, पीसीएम नाम रखा हुआ है, तो वो मैप करके सेम डेटा आपका लाके दे देगा। तो आप उसको मैप कर सकते हैं, बीटेप में ही यूज होता है। तो आप ऐसे मैपिंग कर सकते हैं मास्टर्स की, जैसे आप देखेंगे अकाउंट की ब्लॉक कर सकते हैं, आइटम अकाउंट को, आइटम को, एम्प्लॉय को डीएक्टिवेट मास्टर्स कर सकते हैं, अकाउंट को, अकाउंट ग्रुप को, कॉस्ट सेंटर को, कॉस्ट सेंटर ग्रुप को मैपिंग कर सकते हैं, अकाउंट की, बिल सन्ड्री की, आइटम की, यूनिट की, इन सब चीजों मास्टर्स की हम मैपिंग कर सकते हैं। बल्क अपडेशन, मर्ज मास्टर्स,
अकाउंट, आइटम, कॉस्ट सेंटर। मर्ज मास्टर क्या होता है? लेट सपोज आपके मल्टीपल यूजर्स एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं। आपने एक आइटम बनाई फ्रिज, और फ्रिज उन्होंने लिख दिया 24 इंच, पर आइटम आपकी सेम ही है। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं टेबल फैन का, उषा टेबल फैन का। आपने आइटम क्रिएट कर दी उषा फैन के नाम से, पर सेम यूजर ने, उसे नहीं पता लगा कि आइटम क्वेरी से क्रिएटेड थी, उसने आइटम क्रिएट कर दी उषा टेबल फैन के नाम से। एक्चुअली में अब आपने क्या करा कि आपने वाउचर एंट्री दोनों आइटम से पास कर दी, पर आपने बाद में रियलाइज करा कि ये आइटम तो है, आपकी सेम आइटम है। अब आपने ट्रांजेक्शन तो पास कर दी, तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप उषा टेबल फैम ही उस आइटम को बनाना चाहते हैं, एक आइटम ही बनाना चाहते हैं, दोनों आइटम नहीं रखना चाहते, क्योंकि एक्चुअली में वो आइटम सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस आइटम को मर्ज कर सकते हैं। तो हम सोर्स में आइटम लिखेंगे उषा फैन, टारगेट में लिखेंगे उषा टेबल फैन। तो जो भी उषा फैन का सारा स्टॉक होगा, वो आपकी सारी आइटम एज क्रिएट हो जाएंगी उषा टेबल फैन में, उसका स्टॉक सारा चला जाएगा उषा टेबल फैन में। या को मैम रिज्यूम वाला आइटम डिलीट करना है, तो आप मर्जिंग के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं बाय एनेबलिंग दिस ऑप्शन डिलीट सोर्स आइटम आफ्टर मर्जिंग डेटा, तो वो डिलीट हो जाएगा आइटम। आइए तो बिजी में इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ये हमारी कंपनी एडवांस यूजर्स ऑफ मास्टर्स इन बिजी, इसको हम लॉग इन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आइटम को ऐड कैसे करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, आइटम, ऐड। हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। अगर आपने कोई आइटम पहले से क्रिएट करी हुई है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट उसकी आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम आइटम को ऐड करते हैं, हम लिखते हैं फ्रिज। हमने यहाँ पे फ्रिज लिखा, ग्रुप है रेफ्रिजरेटर है ये हमारा, हमने यहाँ पे ले लिया। ब्रांड कौन सा है? ब्रांड हमने ले लिया यहाँ पे, उसका प्रिंट नेम बता देंगे पीसीजे। तो हम उसका सेल प्राइस F2 की प्रेस करेंगे और आइटम सेव हो जाएगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आइटम सेलेक्ट करूँ वो फ्रिज, इसका नाम मेरे को चेंज करना है फ्रिज गोदरेज। तो यहाँ मॉडिफाई करूंगी, आइटम को सेलेक्ट करा, नाम लिखा, यहाँ पे मैंने आइटम का नाम चेंज करा, F2 की प्रेस करी और ये आइटम सेव हो गया। यहाँ पे आप आइटम का सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP, मिनिमम सेल प्राइस, सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस, टैक्स कैटेगरी, HSN कोड, उसका सेल डिस्काउंट अगर कोई है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको कोई बताना है सेल डिस्काउंट का, आइटम डिस्क्रिप्शन बतानी है तो ये आइटम डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं यहाँ पे हम। तो ये ऐसे अगर आपको स्वास्थ्य सेव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, F2 की से प्रेस करके आइटम को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको मॉडिफाई पे जाके आइटम को सेलेक्ट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, और फास्ट सेव करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ नाम चेंज करना है, F2 की प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। तो ऐसे आइटम ऐड होती है और यहाँ से आइटम मॉडिफाई होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि उस आइटम को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, फ्रिज गोदरेज सेलेक्ट करा। अब आप नोट कर लीजिए, F8 शॉर्टकट की होती है, F8 शॉर्टकट की होती है जिससे हम आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने वो आइटम सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही वो स्क्रीन आएगी आप F8 की प्रेस करेंगे, जैसे ही F8 की प्रेस करेंगे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट दिस मास्टर, हम कहेंगे यस। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको नहीं करना ये डिलीट तो आप नो कर दीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इस आइटम को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं आइटम को, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं F8 शॉर्टकट की से। अब हम सारे मास्टर कैसे ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, सबका सेम प्रोसेस रहता है। अकाउंट पे जाएंगे, ऐड, अगर आपको करना है तो ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, बिजी हमने नाम लिख दिया, उसका ग्रुप डिफाइन कर देंगे। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस बता देंगे। अगर आपको कुछ और नहीं करना तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे मास्टर को। मॉडिफाई करना है, बिजी सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमने उसका नाम चेंज करा, लिमिटेड कर दिया,
लिमिटेड कर दिया। अब यहाँ पे F2 की प्रेस करी और मास्टर को सेव कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस आइटम को मेरे को अकाउंट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बिजी लिमिटेड वाला अकाउंट सेलेक्ट करूंगी, F8 की प्रेस करूंगी और ये आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चेक करनी है तो आप लिस्ट पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑल अकाउंट्स, तो आप यहाँ पे लिस्ट उसकी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे अकाउंट्स है वो 98 है। आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा, आप देख सकते हैं एरो की से कि 98 टोटल आपका है। तो जितने भी अकाउंट मास्टर होंगे टोटल वो आपको दिखा देगा कि ये टोटल अकाउंट मास्टर आपके इतने हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, उनका पेरेंट ग्रुप क्या है। तो आप ऐसे लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप आपको कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे XYZ, किसी पेरेंट ग्रुप के अंदर आ रहा है तो हम यहाँ पे बता देंगे कि कैपिटल गुड के अंडर आ रहा है। तो ऐसे हम अकाउंट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, इसका भी हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर को भी ऐड कर सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर 1 है, कॉस्ट सेंटर 1 है मेरा, जनरल मेरा ग्रुप है, कोई ओपनिंग बैलेंस है तो बता सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो किसी भी मास्टर को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है F8 की। कहीं भी ये की आपकी काम करेगी, किसी भी मास्टर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये F8 की से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन वाउचर में है तो आप उस आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, पहले इस आइटम को आपको उस वाउचर से हटाना पड़ेगा, जिस जिस वाउचर में वो यूज हो चुकी है, उसके बाद ही उस आइटम को या अकाउंट को किसी भी मास्टर को आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसी कॉस्ट सेंटर ग्रुप को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर ग्रुप को आप ऐड मॉडिफाई लिस्ट उसकी देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑथर को आप ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन अगर आप कोई लिखना चाहते हैं, आपको ये सारे वाउचर्स आते हैं, किस वाउचर टाइप के आपको आपको वाउचर टाइप के लिए आपको किस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के लिए आपको स्टैंडर्ड नरेशन ऐड करनी है। तो मेरे को सेल्स के लिए करनी है, दिस हैज बीन दिस एक्सचेंज इज एप्लीकेबल फॉर 7 days। ऐसे मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया कि स्टैंडर्ड नरेशन हम वाउचर टाइप के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम वाउचर ऐड करेंगे तो मैंने एक वाउचर ऐड करा यहाँ पे, लोकल एग्जाम ले लिया, कोई भी पार्टी ले ली, तो F4 की है, F4 की से आप यहाँ पे देखिए जितने भी F4 की मैंने प्रेस करेंगे, F4 की लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टैंडर्ड नरेशन को पिक करने के लिए F4 की होती है। F4 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए दिस एक्सचेंज इज एप्लीकेबल फॉर 7 days, ये यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे जो उसकी स्टैंडर्ड नरेशन होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे ही हम वाउचर टाइप के हिसाब से उसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जो भी हमारे पास लिस्ट होगी वो लिस्ट हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करिए, सेल सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको नरेशन दिखा देगी, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे उसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं उसकी, यहाँ से भी ये ओपन हो जाती है, यहाँ से भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपकी मास्टर सीरीज ग्रुप अगर आपको ऐड करना है तो मास्टर सीरीज ग्रुप से भी आप देख सकते हैं कि मास्टर सीरीज ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसकी लिस्ट देख सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आइटम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट। F8 की होती है हमारी शॉर्टकट की डिलीट करने के लिए। आइटम ग्रुप हमारे पास है, उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। मटेरियल सेंटर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे बता दिया मटेरियल सेंटर, गो डाउन, मटेरियल सेंटर 1 बता दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बताएंगे, तो गोडाउन बता दिया हमने यहाँ पे, स्टॉक अकाउंट बता दिया कौन से स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड है ये। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे मटेरियल सेंटर हमारा जो भी है,
लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, ऑल मटेरियल सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं, मटेरियल सेंटर ग्रुप अगर आप यहाँ पे ऐड मॉडिफाई लिस्ट देख सकते हैं, यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट क्या ऐड है, मॉडिफाई है, लिस्ट है। अगर आपको कोई ऐड करनी है यूनिट तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको कोई बैग्स की यूनिट मेंटेन करनी है तो यहाँ पे आप बैग्स लेके उसकी यूनिट को ऐड कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपको बताना है तो आप यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बता सकते हैं कि डजन में आपके कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं, तो आप यहाँ से ऐसे कन्वर्जन बता सकते हैं। बिल सन्ड्री आपको कोई क्रिएट करनी है तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, और डिलीट करनी है तो F8 की। बिल ऑफ मटेरियल आपको कोई ऐड करना है तो कि आपकी शर्ट किस किस चीजों से बनती है तो उसका रॉ मटेरियल बता दिया, शर्ट बता दी, तो ऐसे हम बिल ऑफ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। स्कीम में सेम प्रोसेस रहता है, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं उसकी। सेल टाइप का भी सेम प्रोसेस रहता है, जो एग्जिस्टिंग है अगर उसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसकी लिस्ट देख सकते हैं। परचेज टाइप भी सेम रहता है, ऐड मॉडिफाई लिस्ट। टेक्स्ट कैटेगरी हो गया, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। टीडीएस कैटेगरी भी सेम रहता है आपका। कॉन्टेक्ट हो गया, अकाउंट ग्रुप हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। मिसलेनियस मास्टर्स में आपके डिस्काउंट स्ट्रक्चर अगर आपको कोई ऐड करना है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। आपकी स्टेट, आपकी कोई ऐसी स्टेट है जो नहीं बनी हुई, अगर आप उस स्टेट को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे उसका कोड लिख सकते हैं, 32 उसका कोड है, तो ऐसे आप उसको और मॉडिफाई करके डिलीट भी कर सकते हैं, लिस्ट भी देख सकते हैं। कंट्री आपके पास कोई ऐसी है जो नहीं बनी हुई तो आप यहाँ पे कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रेड भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, एडमिन है, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, तो उसको भी ऐड मॉडिफाइड लिस्ट हम देख सकते हैं। तो ये थे सारे ऑप्शन कि हम कैसे मास्टर्स को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो F8 की से कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड ऑप्शन आता है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी मास्टर टाइप होती हैं जिसके लिए हम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। ये है आइटम, अकाउंट, मटेरियल सेंटर, कॉन्टैक्ट, कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया आइटम, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 10 मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शनल फील्ड मेंटेन करी हुई है, यहाँ पे बता दिया कि मुझे जो आइटम के अंदर ऑप्शनल फील्ड मेंटेन करनी है उसमें उसका ब्रांड मेंटेन करना है, कि उसका ये ब्रांड मेंटेन हो जाए कि वो सैमसंग का है, गोदरेज का है। उसकी इंफॉर्मेशन रहे, क्या रहे, टेक्स्ट रहे, मतलब इंफॉर्मेशन लिखूं मैं, मेंटेन मास्टर डेटाबेस। इसका ऑप्शन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसको मैंने यस करा तो आपने क्या करा, पहले एफ मैनुअली आपने लिख दिया वहां पे सैमसंग। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट आइटम जो आपने क्रिएट करी तो डेटाबेस में आपका सैमसंग सेव हो जाए, नेक्स्ट आइटम भी आपकी बहुत सारी आइटम ऐसी आएंगी जो सैमसंग से रिलेटेड है, तो आप F4 की प्रेस करेंगे और सैमसंग का डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सेम ग्रुप बहुत सारे आइटम में यूज होगा तो उसको आप येस करके यूज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हर आइटम में आपका डिफरेंट टेक्स्ट है, वो आपका यूनिक रहेगा, हर आइटम के लिए डिफरेंट रहेगा, तो आप इसको नो करके यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करनी है तो डेट टाइप में हम क्या करेंगे, टाइप हमारा रहेगा डेट, क्योंकि हम डेट के बेसिस पे मेंटेन करना चाहते हैं। प्राइस क्या रहेगा, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक रहेगा। उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने रहेंगे, आपका डेसिमल में अगर कुछ चल रहा है, 2 डेसिमल चल रहे हैं तो आपने बता दिया 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये सेल में है आइटम, येस या नो, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं वाई या नो। तो अब इसका यूज देखते हैं हम बिजी में कैसे करते हैं। अब हम मैं एक आइटम को मॉडिफाई करूंगी, मैंने यहाँ पे एक आइटम को मॉडिफाई करा, जैसे मैं एंटर एंटर की प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पे आइटम आ गई है, ऑप्शनल फील्ड सारी आ गई है, ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, ऑन सेल। अब यहाँ पे डेटाबेस आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो आप यूज करना चाहते हैं, तो आप F3 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख दिया MI, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में MI भी आ गया। अब आप F4 से पिक करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये
कौन से उससे रिलेटेड है। आपने कर दिया सैमसंग से रिलेटेड है या एमआई से रिलेटेड है, यहाँ पे आपने बता दिया एमआई से रिलेटेड है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन सी डेट पे वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, 22/6 पे हुई है तो आपने डेट बता दी। उसका प्राइस क्या है, जैसे 12,000 उसका प्राइस है तो आपने बता दिया कि उसका प्राइस पर्टिकुलर ये है। अब ये सेल में आइटम है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे बता देंगे ये सी नो। अगर ये सेल में आइटम नहीं है तो आपने इसको नो कर दिया है। नो मीन्स आपने एन डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि सेल में नहीं है। अगर आपने यस करा मतलब ये आइटम सेल में कंसीडर होती है, तो आपने यहाँ पे वाई डिफाइन कर दिया। तो ऐसे हम ऑप्शनल फील्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की। एलिमेंट्स टू बी शोन बाय नेम एंड एलियास, मतलब जब हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो उसका एलियास और नेम दोनों दिखाई दे, या सिर्फ नेम दिखाई दे या सिर्फ एलियास दिखाई दे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेम एंड एलियास दोनों दिखाई दे। तो जब हम आइटम को ऐड करेंगे किसी भी वाउचर में तो उसका नेम एलियास दोनों दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन। जब आप आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन में उसके साथ में क्या क्या दिखाई दे। मैंने बोला कि उसके साथ मुझे उसका पेरेंट ग्रुप नेम दिखाई दे और उसका एलियास दिखाई दे। यहाँ पे हमने बता दिया कि कैरेक्टर कितने लेने हैं, 13 कैरेक्टर लेने हैं, 15 कैरेक्टर लेने हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिए। अब हम जाएंगे, अब किसी भी हम जाएंगे वाउचर में। अब यहाँ पे हमने ले लिया एग्जेम्प्ट, ले लिया लोकल, कोई भी पार्टी सेलेक्ट कर ली। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या दिखा दिया, अगर उसका कोई ग्रुप का एलियास होगा तो यहाँ पे थर्ड उसमें दिखा देगा। अब इसने दिखा दिया कि आइटम आपकी है एसी रिपेयर सर्विस, उसका जो पेरेंट ग्रुप है नेम है सर्विस है। अगर आपने कोई पेरेंट ग्रुप नेम में कोई एलियास डाला हुआ है तो उसका वो एलियास भी दिखाई दे जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ मुझे ग्रुप का एलियास नहीं, मुझे सिर्फ करंट स्टॉक दिखाई दे जाए वहां पे। तो हम इसको येस करेंगे, ओके करेंगे, वाउचर ऐड करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसका स्टॉक दिखा देगा कि ये आइटम है, ये इसका ग्रुप है, ये इसका स्टॉक दिखाई देगा। तो ये जितना भी उसका स्टॉक होगा वो दिखाई दे जाएगा कि इतना स्टॉक उसका अवेलेबल है। तो ऐसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप डाउन में क्या क्या दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए चाहिए आपको 3 फील्ड्स हम मैक्सिमम इसमें बता सकते हैं, वो 3 फील्ड्स हमने बता दी। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँ तो एडिशनल फील्ड भी मेरे को बहुत सारी उसमें चाहिए कि उसका सेल प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, सेल में है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी दिखाई दे। बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, जब मैं आइटम सेलेक्ट करूँ तो मेरे को दिखाई दे जाए। तो मैं इसको यस करूंगी, शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ लिस्ट, इसको यस करा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा। जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट बिजी की तरफ से होता है वो दिखा देता है। उसका डिस्क्रिप्शन में दिखाएगा सेल प्राइस, सेल डिस्काउंट, एमआरपी, टेक्स्ट कैटेगरी। आप चाह रहे हैं कि कुछ और भी आपको दिखाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फील्ड्स अवेलेबल पे क्लिक करा, एडिशनल आइटम एलियास पे क्लिक करा, वो बता दिया, इसको सेव कर दिया। मैक्सिमम इसमें 4 लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे 4 लाइन बता सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज ये लाइन रिमूव कर दी और एलियास बता दिया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। मैं आपने सेव कर दिया है। जब आप आइटम को सेलेक्ट करेंगे, आपने वाउचर ऐड करा, वाउचर ऐड करा, आइटम सेलेक्ट करी, तो आप देख सकते हैं बॉक्स में नीचे दिखा रहा है कि पर्टिकुलर इस आइटम का सेल प्राइस क्या है, सेल डिस्काउंट क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, उसकी टैक्स कैटेगरी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है, उस पर्टिकुलर आइटम का सेल प्राइस क्या है, सेल डिस्काउंट क्या है, एमआरपी क्या है, टैक्स कैटेगरी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आप जो भी कॉन्फ़िगर करेंगे फील्ड्स, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी इस बॉक्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस बॉक्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। जैसे ही आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, 242 लीटर का है, 4 स्टार है, डबल डोर है। दूसरी आइटम सेलेक्ट है तो दिखा दिया।
कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तीसरी आइटम सेलेक्ट करी तो उसका दिखा दिया कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐसे ही आइटम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से उसकी एमआरपी, उसका डिस्क्रिप्शन वो आपको दिखा देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, जनरेट प्रिंट ऑटोमेटिकली। उसमें अब आप चाह रहे हैं जैसे आप आइटम क्रिएट करें तो आपका जो प्रिंट नेम है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट हो जाए, इसके लिए हमें ये ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा, जनरेट प्रिंट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली। इसको यस करेंगे, यस करा। अगर आप चाह रहे हैं कि वो जो मेरा प्रिंट नेम क्रिएट होगा आइटम क्रिएट करने पे, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। अब आपने क्या करा कि दो कंपोनेंट से मेरी 10 मैक्सिमम कंपोनेंट बता सकते हैं जिससे आपका प्रिंट नेम जनरेट होगा, मिलके उसका जनरेट होगा। अब आपने क्या कर दिया कि दो कंपोनेंट से मेरा आइटम नेम क्रिएट होता है। आपने बता दिया कि एक तो होगा मेरा नेम से, इसके करेक्टर्स कितने होंगे, 10 होंगे, और दूसरा मेरा होगा एलियास से जिसके करेक्टर होंगे 10। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी आइटम को क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, आइटम को क्रिएट करेंगे। फ्रिज मैंने आइटम सेलेक्ट करी, उसका एलियास डाला 2098। तो आप देखिए प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट नेम जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, फ्रिज 2098। अगर यहाँ पे मैंने करेक्टर ज्यादा ले लिए 10 से, तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही 10 कैरेक्टर लेके ही वो उसका प्रिंट नेम बनाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने वहां पे फ्रीज करा हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि प्रिंट नेम आपका आइटम क्रिएट करने पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की फीचर्स, जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल फील्ड, प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एडिशनल फील्ड विद आइटम में। अब उसका यूज क्या होता है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आता है एडिशनल फील्ड विद आइटम, यहाँ पे मैंने येस करा। अब आप चाह रहे हैं कि उस आइटम का सीरियल नंबर मेंटेन हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वो कैप्शन आपको दिखाएगा कि कैप्शन क्या है। अब मैंने सेव करा, मैंने वाउचर ऐड करा, मेन सीरीज ली, यहाँ पे ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, लोकल एग्जाम ले लिया, कोई भी अकाउंट ले लिया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ये वैसे ही आपको दिखा देगा सीरियल नंबर। तो इस आइटम का सीरियल नंबर आप बता सकते हैं कि 1 2 3 इसका सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 बता दिया। दूसरी आइटम सेलेक्ट करी, उसका सीरियल नंबर बता देंगे 4 5 6। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं कि उसका पर्टिकुलर एडिशनल फील्ड में हम बता सकते हैं कि उसका सीरियल नंबर क्या है। जो भी आप यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं एडिशनल फील्ड को। अब दूसरा है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब उसके लिए हमें आइटम में पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स, आइटम, मॉडिफाई। मॉडिफाई पे जैसे जाएंगे वहां पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करा, और यहाँ पे आता है आइटम डिस्क्रिप्शन। तो 4 लाइंस की आइटम डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने लीटर की फ्रिज है, कितने स्टार है, डबल डोर है, सिंगल डोर है, कंप्रेसर कैसा है, उसका बेस ड्रॉअर कैसी है। तो ये सारा स्टैंड हम उसका बता सकते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वाउचर में भी आपको दिखाई दे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सारे आइटम्स में यहाँ पे बता दिया कि उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। अब हम चाह रहे हैं कि वाउचर में भी हमें दिखाई दे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम सीरीज सेलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन को यस करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन हम कितनी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं वो मैक्सिमम 20 की लिमिट है। तो 20 की हम लिमिट पे हम बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। अब आप चाह रहे हैं कि वाउचर में हमें मुझे 20
यूज करनी है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना चाहता हूँ तो आप 20 मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो 4 होंगी वो आइटम से पिक करके ले आएगा, बाकी आप मैनुअल आइटम में आइटम जब ऐड करेंगे वाउचर में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बता दिया आपको क्या करना है कि आप F4 की से पिक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन को, आप तो आप उसको यस कर सकते हैं। अब आपने बोल दिया कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन होगी मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले तो प्लस होके सारा आपका क्वांटिटी में आ जाए। जैसे मैंने आपका लाइन 1 में डाल दिया 1, लाइन 2 में डाल दिया 1, लाइन 3 में डाल दिया 1, लाइन 4 में डाल दिया 1, तो क्या हुआ टोटल क्वांटिटी मेरी 4 बन के आ जाए उन सबका टोटल होके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि 1 से लेके 4 तक मुझे अप्लाई करना है फॉर्मूला, इसको यस करा, L1 से L4 तक वो क्वांटिटी प्लस हो गए क्वांटिटी में दिखा दे। अब मैं इसको सेव करूंगी, एक आइटम ऐड करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे लोकल एग्जाम्पट लिया, आइटम ले ली, अब मैंने करा यहाँ पे 1 1 1 1, तो इसको जैसे ही यस करूंगी तो आपको क्या दिखा देगा L1 प्लस L4, मतलब क्या हुआ कि L1 प्लस L4। अगर आप यहाँ पे बता देंगे कि लेट सपोज यहाँ पे आपने बता दिया कि आपका L1 प्लस हो प्लस L2 प्लस हो प्लस L3 प्लस हो, अभी आपने बता दिया। अब आप उन सब का टोटल आपको करके दिखा देगा कि इसका टोटल ये है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक आइटम ली, वहां पे लिया 1 1 1 1 1 1, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी आ गई वो 4। पहले मैंने बताया हुआ था कि सिर्फ लाइन 1 को और लाइन 4 को प्लस करके जितना भी टोटल हो वो दिखा दे। अब मैंने करा L1 को भी प्लस करे, L2 को भी प्लस करे, L3 को भी प्लस करे, L4 को भी प्लस करे। तो हमने जो जो यहाँ पे क्वांटिटी में डाल दिया 1 1 1 1 1, यहाँ पे जितना भी टोटल होगा वो आपको क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली लाके दिखा देगा कि इसका टोटल ये है। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अकाउंट ग्रुप में आपको आइटम ग्रुप दिखा देती हूँ। मैंने क्लोथ बनाया हुआ है, एयर कंडीशनर बनाया हुआ है, माइक्रोवेव बनाया हुआ है, रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। अब मैंने वाउचर ऐड करा, मैंने वो कोई भी वाउचर ऐड करा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे ग्रुप्स की यहाँ पे आइटम्स लोड हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ माइक्रोवेव वाली आइटम ही दिखाई दे यहाँ पे। तो अब मैंने क्या करा, जैसी आइटम सिलेक्ट करने लगी हूँ उससे पहले मैंने क्या करा, जब आइटम पे नेम पे मेरा कर्सर है मैंने ऑल्ट F की प्रेस करी, यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रोवेव। जैसे ही माइक्रोवेव लिखा, ओके करा, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो आइटम माइक्रोवेव से ग्रुप से रिलेटेड होगी वो आइटम्स लोड होंगी, तो आपको बाकी आइटम्स नहीं दिखाएगा। अब आप दोबारा ऑल्ट F करेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया कुछ और, टेलीविजन लिख दिया, तो देखिए जो भी आपकी आइटम टेलीविजन से रिलेटेड होगी सिर्फ वही आइटम ग्रुप आपका फिल्टर हो जाएगा और वही आइटम्स आपकी लोड होके दिखाएगा। तो आपको लोग उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपका नेम पे आइटम नेम पे आपका कर्सर होगा, आपको की प्रेस करनी है ऑल्ट F की। यहाँ पे आप लिखेंगे कौन से ग्रुप पे आपको फिल्ट्रेशन करना है कि सिर्फ उसी ग्रुप की आपको फिल्ट्रेशन दिखाए, कि आपको मुझे अभी सिर्फ टेलीविजन ही सेल करना है तो मुझे टेलीविजन की सारी आइटम्स लोड होके दिखा दे। तो आपने ऑल्ट F में लिख दिया टेलीविजन, तो ग्रुप पे उसने फिल्ट्रेशन कर दी और उसने दिखा दिया कि टेलीविजन की ये ग्रुप होके फिल्ट्रेशन होके आ गया। तो आप वाउचर लेवल पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप ऑल्ट F से कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि आपको आइटम ग्रुप ही पिक करना है वाउचर लेवल पे, कि इस वाउचर के लिए मेरा ये ग्रुप चले। तो जैसे ही आइटम नेम टिप पे कर्सर आएगा, आप क्या करेंगे F4 की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आइटम ग्रुप पे पिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एयर कंडीशनर की आइटम पिक करनी है। तो जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे तो जितनी भी आइटम्स होंगी आपको सारी लोड करके लानी है, एयर कंडीशनर की सारी आइटम्स
आपने आइटम ग्रुप सेलेक्ट करा कि एयर कंडीशनर की सारी आइटम्स लोड होके आ जाए, तो ये सारी आइटम जो एयर कंडीशनर की है वो ऑटोमेटिकली लोड होके आ जाएंगी। ऐसे आप बिल ऑफ मटेरियल भी लोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ले लिया लोकल एग्जाम ले लिया, आइटम सेलेक्ट कर ली, आपने F4 की प्रेस करी, बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करा, आप बिल ऑफ मटेरियल बताएंगे कि शर्ट। अब शर्ट से रिलेटेड जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली पिक हो आ जाएगा कि आपका शर्ट से रिलेटेड आपका क्या क्या क्रिएट हो रहा है, बटन हो रहा है, फैब्रिक हो रहा है, तो क्या क्या क्रिएशन उसकी रॉ मटेरियल की है, तो ऑटोमेटिकली F4 से उसको पिक कर सकते हैं। अब वाउचर सीरीज में हमारे पास भी ऑप्शन होता है कि आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि वो हर वाउचर पे आपकी फिल्ट्रेशन चले। अब आप ये तो हो गया कि सिंगल सिंगल वाउचर में फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हर वाउचर में आपकी फिल्ट्रेशन वो चले, तो आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ऑप्शन है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, सीरीज सेलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपने येस कर दिया, फिल्टर वैल्यू फॉर आइटम ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आपने ले लिया माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ले लिया, आपने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको ग्रुप बताना है। अब यहाँ पे आप बता देंगे कि आपका सेल टाइप क्या है। अब आप देखिए जितनी भी आइटम्स होंगी आपका माइक्रोवेव की आ जाएंगी। अब आपने ये सेव कर दिया। अब आप जब नेक्स्ट वाउचर सेव करेंगे तो भी आपको उस आइटम को दिखा देगा कि ये सिर्फ, देखिए सेकेंड वाउचर में भी वो चल रहा है। मतलब आपको हर वाउचर में फिल्ट्रेशन लगाना है कि इस पर्टिकुलर वाउचर सीरीज के लिए मुझे सिर्फ पर्टिकुलर यही आइटम्स दिखाई दे। तो हर वाउचर के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि हर वाउचर के लिए आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं आइटम ग्रुप के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम आइटम ग्रुप बता देंगे। अगर आपको, अब आप चाह रहे हैं कि आपको मेंटेन नहीं करना, तो आप इसको येस नो कर देंगे और इसको मेंटेन करना बंद कर देंगे। तो जब आप आइटम को ऐड करेंगे तो ये सारे आइटम्स आपको लोड होके दिखा देगा। अब हमारे पास होता है कि पार्टी के बेसिस पे भी फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस आइटम पार्टी को सिर्फ यही वाली आइटम दिखाए जब मैं वाउचर को ऐड करूं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पार्टी वाइज आइटम फिल्टर। पार्टी वाइज आइटम फिल्टर में मैंने बता दिया कि मेरी पार्टी है बिजी इन्फोटेक, इसको सिर्फ दिखाई दे माइक्रोवेव की आइटम्स। तो मैंने आइटम बता दिया कि बिजी इन्फोटेक को सिर्फ फिल्टर कर दे माइक्रोवेव की आइटम्स। तो मैंने सेव कर दिया। अब जब मैं बिजी इन्फोटेक लूंगी, मैंने यहाँ पे पार्टी ली बिजी इन्फोटेक। अब जब भी मैं मेरे को आइटम देखूंगी तो माइक्रोवेव की आनी चाहिए क्योंकि मैंने पार्टी ली है बिजी इन्फोटेक। जैसे ही एंटर करूंगी तो देख सकते हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्टी के बेसिस पे जो आइटम चल रही है वो सिर्फ चल रही है माइक्रोवेव की। अगर ये कोई मैं दूसरी आइटम अकाउंट आपका लेती हूँ, जो मैंने ले लिया अरुण सेल्समैन, अरुण सेल्समैन के लिए सारी आइटम्स चल रही है। अगर सिर्फ मैं बिजी इन्फोटेक लेती हूँ तो ये सिर्फ आइटम दिखाएगा आपको माइक्रोवेव की। तो पार्टी के बेसिस पे भी हम आइटम ग्रुप की फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ऑप्शनल फील्ड, जो आप मेंटेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड हम मेंटेन कर सकते हैं बिजी में, तो ये मैक्सिमम 20 लिमिट है जो हम मेंटेन कर सकते हैं बिजी में। वाउचर ऑप्शनल फील्ड अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वाउचर मतलब वो वाउचर लेवल पे चले। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि हर वो क्या होगा, पर्टिकुलर वाउचर वाइज चलेगी, आइटम वाइज नहीं चलेगी आपकी, वो सिर्फ पर्टिकुलर होल वाउचर के लिए चलेगी। यहाँ पे मैंने 20 नहीं, मैंने वहाँ पे बता दिया 2 बता दिया, कॉन्फ़िगर करा, ब्रांड बता दिया, टाइप बता दिया टेक्स्ट, डेट बता दी, यहाँ पे ले लिया लेट। अब सेव करा तो मैंने वाउचर जब ऐड करा तो ये क्या होगा, आपको यहीं पे दिखा देगा, वाउचर लेवल पे दिखा देगा कि मेरी सारी सैमसंग की आइटम्स इसी में जाती हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी सेम है। तो जो भी आइटम्स होगी वो यहाँ पे हम बता सकते हैं। और ये चलता है वाउचर वाइज। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड जो चलती है वो चलती है वाउचर वाइज। और जो हमारी आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन होती है वो चलती है हमारी आइटम लेवल पे। तो ये डिफरेंस है, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड हमारी चलती है वाउचर लेवल पे, एडिशनल आइटम विद आइटम चलती है हमारी आइटम लेवल पे, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन हमारी चलती है आइटम लेवल पे। अब हम मैं चाह रही हूँ कि मुझे नॉन स्टॉक की एक आइटम बनानी है,
मैं उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरी सर्विस की आइटम है। तो मैंने यहाँ पे बताया माइक्रोवेव रिपेयर सर्विस, ये मेरी सर्विस की आइटम है कि माइक्रोवेव को मैं रिपेयर करती हूँ। ग्रुप ले लिया मैंने माइक्रोवेव, गोदरेज का ये है मेरा ब्रांड है, यहाँ पे मैंने बता दिया उसका। माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली प्रिंट नेम आ गया, पीसेज आ गया। अब मैं क्या चाह रही हूँ, पीसेज मुझे मेंटेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी सर्विस की आइटम है। तो यहाँ पे मैं पीसेज नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी सर्विस की आइटम है। यहाँ पे मैं यूनिट लूंगी NA, क्योंकि मेरी यूनिट उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पे यूनिट लेंगे NA, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन एनेबल हो गया, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। क्योंकि मेरा यूनिट उसका नॉट एप्लीकेबल है, तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, उसको चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने यूनिट मास्टर एन लिया हुआ है। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, की इस पर्टिकुलर आइटम पे उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होना चाहिए, तो उसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। अब जैसे आप वाउचर ऐड करेंगे यहाँ पे आपने क्या करा, एक वाउचर सीरीज अलग से बना दी। मैंने बना दी सर्विस के नाम से। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे गई, यहाँ पे मैंने इनेबल करा हुआ है स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। अब क्या करेगा, जैसे ही वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा क्वांटिटी को, यूनिट को, प्राइस को। जैसे ही आइटम सेलेक्ट करेंगे वो कर्सर सीधा ले जाएगा अमाउंट पे। तो आप इसको यस कर सकते हैं सर्विस आइटम के केस में। तो मैंने सीरीज बना ली सर्विस के नाम से, यहाँ पे मैंने ले लिया सर्विस। जैसे मैंने सर्विस लिया तो और आइटम सेलेक्ट करी सर्विस, तो यहाँ पे इसने ले लिया अमाउंट ले लिया। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, जब आप देखेंगे तो इसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। अब मैंने स्टॉक स्टेटस करा ऑल MC 1 आइटम AC रिपेयर सर्विस, तो आप देख सकते हैं इसका स्टॉक मेंटेन नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप नॉन स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसका स्टॉक मेंटेन ना हो, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है कोई। अब ऑप्शन आता है कि हम किसी भी आइटम को ब्लॉक करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी में ब्लॉक आइटम कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे हम कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं, मास्टर ऐसे हैं जिसको जिसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो है, पहला अकाउंट है, दूसरा है आइटम, तीसरा है कॉन्टेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिया कि मैं आइटम को ब्लॉक करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे नाम बता दिया कि मैं डबल डोर को, गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर को ब्लॉक करना चाहती हूँ। ब्लॉक मास्टर यस, ये मैं इसको ब्लॉक करना चाहती हूँ। ये सेलेक्टेड सीरीज में करना चाहती हूँ कि सिर्फ सेल्स में दिखाई दे, सिर्फ सेल्स में ब्लॉक हो जाए, बाकी सब में वो चले। तो मैं यहाँ पे मैं सिर्फ सेल पे कर, अगर आप सारे वाउचर में करना चाहते हैं तो आप ऑल कर सकते हैं। मैंने बोला कि सिर्फ मेरे को सेल्स वाउचर में इसको ब्लॉक करना है, बाकी किसी वाउचर में ब्लॉक नहीं करना। तो अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। अब मैंने सेल वाउचर ऐड करा, मैंने जैसे ही आइटम ली गोदरेज, तो देखिए इसने मैसेज दिखा दिया आइटम हैज बीन ब्लॉक्ड। अब मैंने सिर्फ सेल वाउचर में ब्लॉक करा हुआ है, अब मैं परचेज वाउचर ऐड करती हूँ। जब मैंने वहां पे परचेज वाउचर ऐड करा, यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर डाला, यहाँ पे मैंने पार्टी ले ली, यहाँ पे मैंने सेम आइटम ली गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे उसने आइटम ले ली क्योंकि मैंने सिर्फ सेल के लिए ब्लॉक करा हुआ है उसको। तो इस तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हैं आइटम को। आपको ड्रॉप डाउन में तो दिखाई देगा, अब आप पर आप उसको सेल नहीं कर सकते। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैसेज देगा दिस आइटम हैज बीन ब्लॉक्ड। अब आप चाह रहे हैं कि उसको आइटम को आपको अनब्लॉक करना है। अब आपके वो यूज में आ गया, उसका स्टॉक वापस आ गया, आप दोबारा से उसकी सेल करना चाहते हैं। तो आपने दोबारा से वो आइटम सेलेक्ट करी, यहाँ पे ब्लॉक मास्टर क्या आ रहा है यस, कि ये अभी ब्लॉक्ड है। अब आप इसको यस करेंगे तो ये अनब्लॉक हो जाएगा, सेव करेंगे। अब जब मैं सेल का वाउचर ऐड करूंगी तो आप देख सकते हैं कि वो आइटम अब हम सेल कर सकते हैं। आइटम सेलेक्ट करी तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आइटम यहाँ पे आ गई है, कोई मैसेज नहीं दिया है उसने यहाँ पे हमें, ऑटोमेटिकली आइटम ने सेलेक्ट हमें करने दिया है क्योंकि हमने उसको अनब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे हम ब्लॉक कर सकते हैं आइटम को। अब हम डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं कि आपको वो लिस्ट में ही ना दिखाई दे, कि जब हम आइटम सेलेक्ट करें तो आपको लिस्ट में ही शो ना हो वो आइटम। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूटिलिटीज, डीएक्टिवेट मास्टर्स,
डीएक्टिवेट मास्टर्स पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा आइटम, सेम आइटम मैंने ली, तो इसको डीएक्टिवेट को यस कर दिया, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे जब आप सेल वाउचर में देंगे जाएंगे तो आइटम आपको दिखाई ही नहीं देगी। डबल डोर में देख रही हूँ, तो देखिए डबल डोर गोदरेज का डबल डोर रेफ्रिजरेटर था, वो आइटम आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको लिस्ट में ही नहीं दिखाई देगी वो। आपने यहाँ पे आइटम करा, यहाँ पे आप अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं। लिस्ट कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट करा, लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटेड मास्टर पे गए, तो गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर था, तो इसने दिखा दिया कि अभी आपकी ये डीएक्टिवेट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप दोबारा से उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे करा, दोबारा से वो आइटम सेलेक्ट करी, डीएक्टिवेट को कर दिया नो, कि ये डीएक्टिवेट नहीं करना आपको। अब जब हम इसको सेव कर देंगे, इसको ऐड करा, तो आप देख सकते हैं गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर वाली आइटम आपके पास आ गई है। तो ऐसे हम उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिव ब्लॉक और डीएक्टिवेटेड में डिफरेंस क्या है, ब्लॉक आपको आइटम ड्रॉप डाउन में तो दिखाई देगी, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो मैसेज दिखा देगा कि दिस आइटम हैज बीन ब्लॉक्ड। और डीएक्टिवेट अगर आपके पास क्या है कि अगर आपको आइटम दिखाई ही नहीं देनी है लिस्ट में, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करा कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो सेम आइटम दो नाम से क्रिएट हो गई है। मैंने यहाँ पे एक आइटम बना दी उषा फैन, और एक बना दी उषा टेबल फैन। एक्चुअली में टेबल फैन है, पर उषा फैन किसी यूजर ने गलती से आइटम दोबारा बना दी। अब मैं दोनों से वाउचर को पास कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया उषा फैन, इसकी एक क्वांटिटी ले ली 1000 रुपए की, सेव कर दिया। सेकेंड वाउचर उषा फैन 1200, 12,000। अब यहाँ पे मैंने तीसरा वाउचर ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया उषा टेबल फैन, यहाँ पे एक क्वांटिटी ले ली 1300 रुपए। अब इसको सेव कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरी दो आइटम सेम नाम से बन गई है, एक बन गई आपकी उषा फैन के नाम से और एक बन गई आपकी उषा टेबल फैन से। एक्चुअल में आपकी उषा टेबल फैन थी। अब आप चाह रहे हैं कि उषा फैन को डिलीट करना चाहते हो। अब मैंने F8 की प्रेस करी जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसने दिखा दिया कि ये वाउचर तो आपका यूज हो चुका है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आपके लिए तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि आप एक एक वाउचर को ओपन करेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे, उसे हटा के उषा टेबल फैन करेंगे। अब हमारे पास एक बहुत ही इजी तरीका है बिजी में कि आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्क अपडेशन में, मर्ज मास्टर, आइटम पे जाएंगे। गलत आइटम कौन सी बन गई, गलत आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उषा फैन हमारी गलत आइटम बन गई। एक्चुअल में हमें कौन सी आइटम रखनी है, उषा टेबल फैन। तो सोर्स आइटम में जो आइटम को मुझे कन्वर्ट करना है टारगेट आइटम में, वो आइटम लेनी है। अब मैं चाह रही हूँ कि उस आइटम को डिलीट भी कर दे, तो डिलीट भी कर दे, उषा फैन को डिलीट भी कर दे, यस कर दिया। तो क्या होगा, जो वाउचर सारे होंगे उषा फैन वाले वो सारे उषा टेबल फैन में चले जाएंगे। उसको मैंने ओके करा, यस करा, ओके हो गया। अब मैं परचेज की लिस्ट अगर आपको दिखाती हूँ, तो देखिए ये सारी आइटम जो मैंने पास करी थी उषा फैन के उससे, वो सारी कन्वर्ट होके चली गई उषा टेबल फैन में। अगर मैंने बोला था कि वो सारी आइटम कन्वर्ट होने के बाद डिलीट भी हो जाए, अब मैं आइटम पे जाऊंगी, मॉडिफाई करूंगी, तो उषा टेबल फैन ही दिखा रहा है, उषा फैन नहीं दिखा रहा, क्योंकि मर्ज होने के बाद उषा टेबल फैन ने उस उषा फैन को आइटम को डिलीट भी कर दिए, क्योंकि उसका स्टॉक नहीं था। तो इस तरीके से आप उसको डिलीट भी, मर्ज भी कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है कि कुछ आपके मास्टर ऐसे हैं जो अनयूज हैं, तो यूज हुए ही नहीं अभी तक, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशन, डिलीट अनयूज मास्टर्स। अब आपके पास हमारे पास ऑप्शन है कौन कौन से ऐसे मास्टर टाइप हैं जिनको हम डिलीट कर सकते हैं, जो आपके काफी टाइम तक यूज ही नहीं हुए। उसके लिए हम अकाउंट डिलीट मास्टर कर सकते हैं, आइटम के लिए कर सकते हैं, मटेरियल सेंटर के लिए कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर के लिए कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट के लिए कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि आइटम के मुझे ग्रुप ऑफ आइटम डिलीट कर दे। अब ग्रुप ऑफ आइटम का क्लोड डिलीट कर दे,
उसका ओपनिंग बैलेंस अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो उस आइटम को भी वो डिलीट कर दे। मैंने बोला यस, उस आइटम को भी डिलीट कर दे, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। तो ये क्या हुआ कि वो आइटम आपकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये था हमारा डिलीट अनयूज आइटम का। जो भी आपकी आइटम है जो आपकी यूज ही नहीं हुई है अभी तक डेटाबेस में, उसको वो डिलीट कर देगा। तो ये प्रोसेस था कि एडवांस यूजेस ऑफ मास्टर्स इन बीजी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करेगा ताकि आपकी बीजी की नॉलेज बढ़े। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमें हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। अब हम चलेंगे Q&A सेशन पे। Q&A सेशन में, what is the shortcut key to delete item master? F8 is the shortcut key to delete the item master. How many maximum optional field we can define in master configuration? 10 maximum optional field we can define in master configuration. From where we can enable item-wide description? From voucher series configuration. What is the shortcut key to pick item description? F4 shortcut key. अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं। फोन नंबर एंड ईमेल आईडी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।